ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है प्रातःकालीन भगवद गीता के सत्र में। तो हम आज जो है प्रवेश करते हैं हमारे दूसरे श्लोक में, अध्याय 1 और श्लोक क्रमांक 1.1.2। ठीक है, किशोर बाबू ने डाल दिया है, बहुत अच्छा है। 1.1.2 ठीक है। जो जो श्लोक बोलना चाहते हैं कृपया करके अपना अनम्यूट कर लें। पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर आप लोग रिपीट करिएगा साथ। धर्म प्रोजितः केतवत्र प्रोज्झिता कैतो तत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मतां सतताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् वेद्यं वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रय उन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पर ईश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धयते अत्र सद्यो तन्दो हृदय अवरुध्यते तत् कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् कृतभिः तत्क्षणात् यस, कौन रिपीट करना चाहेगा? धर्म पद्मप्रिय माता जी। प्रोजित कैतवो अत्र धर्मः प्रोज्झिता कैतो अत्र परमो परमो निर्मित सराणां सता वेद्यं वास्तुमत्र शिवदम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वस्तु शिवदम् तापत्रयो उन्मूलम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भगवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा ईश्वरः परैरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते यत्र सद्यो हृदये सद्य अवरुध्यते अत्र पृथ्वी शुश्रुभिः तत्क्षणात् पृथिवी शुश्रुभिः तत्क्षणात् तत्क्षणात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, पद्मप्रिय माता जी। जी प्रभु जी। धर्मः प्रोजित कैत्वो अत्र धर्मः प्रोज्झिता कैतो अत्र मुनिर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मतां सतताम्
मसर नित्यं वास्तवमत्र वस्तुं शिवदम् वेद्यं वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदाम् तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनं प्रयोनमूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा ईश्वरः किं वा किं वा परे ईश्वरः सद्यो हि दैवरुध्यते अत्रे सद्यो सद्यो हृदय अवरुध्यते ऋतभिः शुश्रूभिस्तक्षणात् तभी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। यस सोनिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो धर्मा प्रोचहित कैतो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां निर्मित्सरा निर्मितानां सताम् नित्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् शिवं नित्यवास्तवम् अत्र वस्तु शिवदम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः किं वा किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः सद्यो हि हृदय अवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। अनुवाद। यह श्रीमद् भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोध गम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीन प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि श्रील व्यास देव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं
कैंटो 1 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम की महिमा का जो है ना बता रहा है, बखान कर रहा है। पहला नंबर श्लोक, दूसरा नंबर श्लोक और तीसरा नंबर श्लोक, ये तीनों श्लोकों में श्रील व्यास देव जी ने इस श्रीमद् भागवतम के जो है इन्हीं मतलब कैपेसिटी, क्या हमारी योग्यता होनी चाहिए श्रीमद् भागवतम को ग्रहण करने की, और श्रीमद् भागवतम क्यों ग्रहण करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं, है ना। आगे चल के अपने आप को इसमें श्रील व्यास देव जी जो है ना एक कैरेक्टर के रूप में शो करते हैं। हम देखेंगे आगे चल के, वहां पे बोलेंगे अलग अलग जगह कि व्यास उवाच, जबकि खुद लिखने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो एज अ कैरेक्टर प्ले करते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, बहुत ही निर्मल और बहुत ही स्वच्छ है। इस श्लोक से हम ये समझ सकते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम व्यास देव द्वारा लिखा गया है, और वो स्वयं अपने इस श्लोक में बाकी सारे वेदों को और पुराणों को खंडित करते हैं कि इसको पढ़ लिया तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बहुत 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 उत्तम, बहुत बहुत एसेंशियल, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि अगर इसको पढ़ लिया तो किसी और को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आजकल जो है लोग काफी चर्चाएं करते हैं, शिव पुराण, देवी पुराण, है ना, ये पुराण वो पुराण, ये वेद वो वेद। तो हम सबको जो जो इस क्लास में है वो समझ जाए सबसे पहले तो कि जो इसको पढ़ लिया उसको कोई और पढ़ने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परे ईश्वरः। इसके अलावा मतलब श्रीमद् भागवते जो है ना ये मतलब स्वयं जो भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं इसको लिखने वाले हैं। और किम वा परे ईश्वर, इसके परे फिर कुछ भी नहीं है। ईश्वर प्राप्त करने के लिए कोई और जगह जाने की जरूरत नहीं है। हमने अभी पढ़ा भी कि अनुवाद में महामुनि शील व्यास देव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भागवतम की महिमा इसमें बताई गई है कि जो इसको पढ़ता है उसके हृदय में साक्षात भगवान प्रवेश कर जाते हैं, है ना। लास्ट लाइन में सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृत भी शुश्रुभि तत्क्षणात्, इसको सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो प्रवेश करते हैं इसके 1.1.2 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के 2-3 श्लोक जो हैं ये हमारे जरूर समय लेंगे, लेकिन श्रीमद् भागवतम में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि धर्म प्रोजितः कहता वत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, पहली लाइन जो है ना उसमें चर्चा करते हैं। तो हम पिछले श्लोक से हमने क्या समझा कि इस पूरे ब्रह्मांड के नियंता कृष्ण है, वासुदेव है जिनका नाम, जो कि देवकी और वसुदेव के पुत्र है, वही कृष्ण है। और वही कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के सुप्रीम कंट्रोलर हैं, सब कुछ उनके हाथ में ही है ना। जन्मादियस्य यतो अन्वयात् इतरस्य अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, है ना। तो हमने पढ़ा वो स्वराट हैं, उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो कुछ भी चाहें वो कर सकते हैं। और हमको यही जानना चाहिए सबसे पहले कि हम जिनके बारे में सुनने जा रहे हैं इस श्रीमद् भागवतम में, वो है कौन। वो स्वराट है, वो सुप्रीम है, वो सबके हृदय में रहते, सबका पालन संहार करते हैं। जन्म आदि यस्य, जन्म देने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले, ना ही सिर्फ मनुष्यों के बल्कि पूरी सृष्टि के, है ना, सृष्टि से भी परे वही है। तो उनके बारे में हम इस श्रीमद् भागवतम में जानेंगे, और जितना जितना जानेंगे वो हमारे हृदय में प्रवेश करते चले जाएंगे, है ना। बहुत सुंदर है इसका अर्थ, इसका रस जो है बहुत सुंदर है। सिर्फ सुनना है, और कैसे सुनना है, निर्मत्सराणाम सताम, मतलब बिना द्वेष के, द्वेष रहित रह के सुनना है। बहुत सुंदर है।
तो सबसे पहले लाइन है धर्म प्रोजितः कैतवत्र, मतलब धर्म प्रोजितः कैतवत्र, धर्म क्या है पहले तो ये हमको समझना चाहिए। तो मैं सबसे पूछना चाहूंगा, जिसने सबने भगवत गीता की क्लास कंप्लीट कर ली है, तो धर्म क्या है? 2 लाइन में कौन बताएगा धर्म क्या होता है? यस गौतम प्रभु बताइए धर्म क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, भगवान के बारे में जानना और उनसे प्रेम करना। धर्म के भगवान के बारे में जानना और उनसे प्रेम करना, ठीक है। और सोनिका माता जी आप? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, शास्त्रों के अनुसार चलना ही धर्म है। शास्त्रों के अनुसार ही चलना धर्म, बहुत सुंदर अद्भुत उत्तर है। और हमारे चैट बॉक्स में हमारी माता जी हैं तप्त कांचनी माता जी, उन्होंने डाल दिया है कृष्ण का आदेश, जो कृष्ण का आदेश है उसको फॉलो करना है ना। तो कृष्ण के आदेश क्या है हमने समझा श्रीमद् भगवत गीता में 18.65 और 66, ये भगवान ने 2 आदेश दिए थे। यस श्री राम प्रभु कहना चाह रहे हैं। यस कहिए प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान ने जो कहा है वही धर्म है। भगवान ने जो कहा है वही धर्म है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीता, राइट। जो भगवान ने कहा है, भगवान ने जो हमारे से जो आदेश करे हैं और भगवान की प्राप्ति के लिए जो कार्य होते हैं वही धर्म है ना। यस रघुनाथ दास जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, वही प्रभु जी, हमारे लिए भागवत धर्म ही है सबसे ऊपर, जो भगवान की वाणी है वही धर्म है, भागवत धर्म। भागवत धर्म ही है सब कुछ। तो भगवान की जो वाणी है, भगवान ने जो बोला है उसी को फॉलो करना है। यस अखिल आत्मा प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान जो आदेश दिया है हमारे लिए वही धर्म है प्रभु जी, शास्त्र के माध्यम। भगवान जो आदेश दे रहे हैं शास्त्रों के माध्यम से, भगवत गीता और भागवतम के माध्यम से, वही हमारे लिए धर्म है। तो बेसिकली सही है, सबने एकदम सही कहा। धर्म वही है जो शास्त्र कहते हैं, और शास्त्र कौन बनाता है? ये भगवान बनाते हैं शास्त्र, है ना। धर्म को क्या कौन कौन से भगवान बनाते हैं? हमने देखा है स्वधर्म परोधर्म, है ना। 2 प्रकार से जो है ना धर्म को फॉलो किया जाता है और शास्त्रों को फॉलो किया जाता है। शास्त्र क्या कहते हैं? अपना स्वधर्म करने के लिए कहते हैं। लेकिन लेकिन आज की डेट में जो व्यक्ति लोग हैं वो धर्म को तो कुछ और ही कह रहे हैं, है ना। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, मुसलमान इस्लाम धर्म है, और भी अनेक अनेक जो है ना धर्म बना के रखे। ये धर्म एक्चुअल में नहीं है, हम इनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। धर्म तो वह है जो कभी झुटलाया ना जा सके, जैसे कि भगवत गीता। भगवत गीता पिछले 5000 सालों से एज इट इज यही श्लोक चल रहे हैं, इसमें एक भी श्लोक आउटडेटेड नहीं हुआ है, या एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो हमारे काम का नहीं है। जिसने भी आत्मा, जो भी आत्मा है, जिसने भी शरीर धारण किया है, उसके लिए भगवत गीता फॉलो करना जरूरी है। ये भगवत गीता ये हिंदू, इस्लाम और क्रिश्चियन इन सब से परे है। ये आत्मा का ज्ञान है, इसको हम जो है ना आध्यात्म कहते हैं। आध्यात्म जो होता है उसमें आत्मा का अध्ययन को आध्यात्म कहते हैं। आत्मा कहाँ से आई, किसने बनाई, क्यों बनाई, क्या हमारा कारण है, हम किस प्रकार शरीर प्राप्त करते हैं, शरीर से प्राप्त करते तो शरीर से करना क्या है हमको, कैसे हम अपने सुप्रीम घर वापसी कर सकते हैं, हमारे भगवान के साथ संबंध क्या है, हम भगवान के पास कैसे वापस जा सकते हैं, ये सारा जो है ना ये आध्यात्म कहलाता है। और जो परो धर्म है वो यही है कि हम कैसे हम अपने भगवान से जो संबंध को भूल चुके हैं उसको वापस से स्थापित करें। तो धर्म मतलब लॉ ऑफ गॉड, जो भगवान ने नियम बना दिए वह जरूरी है लोगों को फॉलो करने के लिए। कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं नहीं मैं हिंदू हूँ तो मैं इस्लाम धर्म फॉलो नहीं करूंगा, मैं इस्लाम हूँ तो हिंदू धर्म क्यों फॉलो करूँ, हम तो बकरा काटेंगे खाएंगे, हम हिंदू थोड़ी हैं जो बैठ के ये सोचे हम तो मुसलमान हैं।
लेकिन फिर वही डॉक्टर मना कर देगा कि प्रभु अब तुम्हारे को बीमारी हो गई, अब नॉनवेज खाना बंद कर दो, तो बंद कर देगा। तो धर्म वो हुआ जो कभी किया कभी नहीं किया, अपने हित के लिए किया अपने हित के लिए नहीं किया। कभी मर्जी हो रही थी, सब बढ़िया था, तो हम खा रहे थे, मुर्गे काट रहे थे, बकरे काट रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया तो अब मना कर दिया, अब नहीं खाएंगे। तो धर्म वो नहीं है जो पल पल में बदले, धर्म वो है जो शाश्वत रहे, कभी न बदले, हमेशा हमारे हित के लिए हो, है ना। जो लॉ ऑफ गॉड है, जैसे लाल बत्ती हो गई, लाल बत्ती में कोई रुक रहा है, कोई दाएं चल रहा है, जैसे लिखते हैं ना हमारे इंडिया में लेफ्ट साइड ही चलना है, लेकिन रोडों में अमेरिका में राइट साइड चला जाता है, गाड़ियां राइट साइड चलती हैं। तो ये इंडिया का लॉ है कि लेफ्ट साइड चलना है, और अमेरिका का लॉ है कि राइट साइड चलना है। तो इंडिया का लॉ अमेरिका में काम नहीं करेगा, अमेरिका का लॉ इंडिया में काम नहीं करेगा। इसी प्रकार जैसे हिंदू धर्म है वो इस्लाम में काम नहीं करेगा, इस्लाम में जो है वो हिंदू में काम नहीं करेगा, क्रिश्चियन में काम नहीं करेगा, मुसलमान में नहीं काम करेगा। तो धर्म क्या है? धर्म ये नहीं है, हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं है लोग लड़ते रहते धर्म हमारा धर्म, लेकिन धर्म वो है जो कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में। धर्म वो है जिससे हम हमारे आत्मा का उद्धार करते हैं। धर्म वो है जो कहीं पे किसी भी परिस्थिति में रहा जाए और उसको नकारा ना जा सके, ये धर्म है ना। जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये भगवान ने बना दिया सबके लिए। तो क्या इससे कोई पीछे मुड़ सकता है? नहीं नहीं, मैं बुढ़ापा स्वीकार नहीं करूंगा, मेरे को पसंद नहीं है, करना पड़ेगा, वो भगवान ने बना दिया है, वो अब आपका धर्म बन चुका है ना। मृत्यु स्वीकार नहीं करूंगा, मेरे को मृत्यु पसंद नहीं है, मैं नहीं स्वीकार करूंगा, ऐसा हो सकता है कोई मृत्यु स्वीकार न करे? भगवान ने बनाया है ना, बिल्कुल करना ही पड़ेगा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमरम यावनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति, वो तो करना ही पड़ेगा। कौमरम यौवनम जरा, ये तीनों स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको बना लिया है। तो ये धर्म जो है, धर्म टॉप मोस्ट रखा गया यहाँ पे। धर्म प्रोजितः केतव, मतलब जो केतव धर्म है, आज की डेट में केतव धर्म बहुत सारे हो गए हैं। अपने पेट पालने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अलग अलग लोग काम करते हैं। 4 तरह के पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है शास्त्रों में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, सबसे पहला धर्म रखा गया है कि धर्म के अनुसार कर्म करना जिससे तुम्हारे धन की उत्पत्ति हो, और उससे धर्म। अर्थ, उससे ऐसा काम करना जो धर्म के अनुसार हो, उससे मनी मतलब पैसा कमा सको, और उसके बाद उस अर्थ से धर्म अर्थ काम अपनी इच्छा पूर्ति कर लो, और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करो, है ना। ये पुरुषार्थ बताए गए, 4 पुरुषार्थ जो हर किसी के जीवन में रहते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं और जीसस को प्रे करते हैं, हे जीसस प्लीज मेक अरेंजमेंट ऑफ आवर ब्रेड, मतलब मेरे खाने पीने का आप अरेंजमेंट करो। ये प्रार्थना करते हैं क्रिश्चियन लोग। तो हम भी प्रार्थना करते हैं, हिंदू लोग भी क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये मांगते हैं ना, सुख संपत्ति चाहिए और कष्ट हमारे तन का, बीमारी तकलीफ दूर हो। लेकिन जब हम देखते हैं कि कहीं और से व्यवस्था होने लग रही है मॉडर्न जमाने में, व्यक्तियों के खाने की, सुख की, संपत्ति की, और अपने तन के कष्ट को दूर करने के लिए डॉक्टर्स हैं, अलग अलग तरह के जड़ी बूटियां हैं, जिम चालू हो गए, योगासन चालू हो गए हैं, अलग अलग के प्राणायाम बताते हैं लोग। तो क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे लोगों की विश्वास भगवान में कम हो रहा है। बोले वो चीज भगवान से क्यों मांगेंगे हम, जब हमको कोई और दे रहा है, तो है ना। सुख संपत्ति चाहिए तो ऐसी जगह जाओ, ऐसे लोगों से बात करो, नेताओं के साथ जो है ना अपने कांटेक्ट बनाओ, सुख संपत्ति दिला देंगे। और कष्ट मिटे तन का, तो उसके लिए क्या करो, डॉक्टरों से दोस्ती करो, योगा जाओ, अलग अलग आसन करो, दौड़ो भागो, गार्डन जाओ सुबह सुबह उठ के, तो उससे हमारी जो है शरीर का जो है ना तकलीफ दूर हो जाएगा। तो भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है?
भगवान के पास तो इन्हीं कारणों से जाया जाता है। तो धीरे धीरे आज की डेट में इसको कैतव धर्म बोला गया है, कि सिर्फ अपनी भौतिक इच्छा प्राप्ति के लिए जो भगवान के पास जाता है वो सही मायने में बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है ना, कृपण है, कंजूस है। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और अपने इस शरीर के भरण पोषण के ऊपर, मटेरियल बेनिफिट्स के ऊपर कुछ भी नहीं सोच रहा है वो। ठीक है, तो ये कैतव धर्म है। अलग अलग जगह हम देखते हैं लोग जो है अपने शरीर के लिए धर्म बना के रखते हैं, है ना, अपने शरीर के पालन के लिए, अपने शरीर के सुख के लिए, सुविधाओं के लिए ऐसे गुरु की शरण में चले जाते हैं जो खाना भी अलाउ कर देंगे, पीना भी अलाउ कर देंगे, आराम से सोते रहो, सुबह जल्दी मत उठो, कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान का नाम भी मत लो तो भी चलेगा, बस जो है हमको डोनेशन देते रहो। ये हो गया कैतव धर्म। कैतव धर्म क्या हो गया? जिसमें हम अपने हित के अनुसार कर्म का चुनाव करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। कई लोगों के घरों में अलग अलग तरह का दान चलता है, अलग अलग तरह के जो है बलि की प्रथाएं चलती हैं, बलि करनी है। तो ये क्या है? कैतव धर्म है। आपने अपने सुख के लिए कुछ भी धर्म बना लिया, उसको कैतव धर्म कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो है ना, धर्म प्रोजितः कैतव अत्रो, जो धर्म है पूर्ण रूप से अस्वीकृत करता है इन सब चीजों को। कौन से? कैतव धर्म को अस्वीकृत करता है यह जो पुराण है। और परमो निर्मत सराणाम सताम, परम धर्म को स्थापित किया जाता है, लेकिन किसके लिए? निर्मत सराणाम सताम। निर्मत सराणाम कौन है? जो द्वेषी नहीं है। निर्मत सराणाम मीन्स जिसका हृदय निर्मल है, उसके लिए ये ग्रंथ है। और वह जो है इन केतव धर्मों को साइड कर देगा, इनको पढ़ के, इसको फॉलो करके। तो भगवान ने 18वें अध्याय में हमने पढ़ा, भगवत श्रीमद् भगवत गीता में 18वें अध्याय के 46, 47, 48, इसमें 3 श्लोकों में बताया गया कि किस प्रकार हम अपने वर्णाश्रम धर्म को करते करते भगवत प्राप्ति करते हैं, है ना। तो 18 46, 47, 48 मैं फटाफट इनका अनुवाद पढ़ता हूँ, एक बार आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 46, 47, 48, है ना। 46, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। कर्म करते करते पूर्णता प्राप्त करना है। फिर 47 में कहते हैं, अपनी वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो, किया जाए। अन्य किसी के कार्यों को स्वीकार करने की और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। मतलब हमारा जो स्वभाव है, हम जिस वर्ण आश्रम धर्म में, अगर हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, अगर ब्राह्मण हैं, तो अपने स्वभाव के अनुसार ही हमको कर्म करना है, दूसरे के कॉपी नहीं करना है। हमने चर्चा करी है पहले इसमें बहुत ज्यादा। तो जो भी हमारा वर्ण आश्रम धर्म है, स्वभाव है, उसके अनुसार हमको कर्म करना है। और उस कर्म को करते करते क्या होता है? सिद्धि प्राप्त होती है। 48 में कहते हैं, प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्मों को भले ही दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। तो अपने कर्म को, स्वभाव के जो कर्म हैं, उनको कभी त्यागना नहीं है, ये भगवान कह रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म को फॉलो कर रहे हैं। जो माता का धर्म है, बच्चों को देखभाल करना, उनका पालन करना, तो ये उनका धर्म है, इनको करना ही चाहिए, इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। बच्चे का धर्म है माता पिता की सेवा करना, तो उसको करना ही चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वो करेगा तब वो अपने वर्ण आश्रम धर्म को फॉलो करेगा और अपने कर्तव्यों को करते करते वो फिर सिद्धि प्राप्त करेगा, है ना। हमने इसी 18वें अध्याय में ही हमने पढ़ा था कि अपने कर्मों को करते करते ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना। अनेक जो ज्ञानी हैं, जो ऋषि महर्षि हैं, वो भी अपने कर्म करते करते ही जो है अपने ज्ञान को प्राप्त किया उन्होंने। कौन सा श्लोक था, किसी को याद है क्या? ठीक है, मैं नहीं लिखा हूँ, लेकिन मेरे को याद है, हमने पढ़ा हुआ है ये 18वें अध्याय में कि
महात्मा जो होते हैं वो भी कर्म करते हैं ताकि उनको जो है सिद्धि प्राप्त हो सके। कर्म से ज्ञान मिलता है, हमने पढ़ा हुआ है। जैसे जैसे कर्म हम करते हैं तो उसका ज्ञान मिलता है। जैसे एक बच्चा समझ नहीं सकता कि किस प्रकार मेरे पिताजी मेरे को डांट रहे हैं, मेरा घर कैसा चल रहा है, लेकिन जिस दिन वो खुद पिता बनता है तब उसको समझ में आता है कि क्या हो रहा है ना। तो हाँ, श्लोक नंबर 5 18.5 इसमें कहते हैं भगवान, यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। तो जैसे जैसे हम कर्म करते हैं हम शुद्ध होते हैं, रियलाइजेशन आता है। भक्ति नहीं करते थे तब लोगों को बेवकूफ बोलते थे, जो भक्ति करते हैं अरे पागल है पागल। लेकिन जैसे जैसे भक्ति में आए, प्रवेश किए, तो भक्ति का एसेंस पता पड़ रहा है, उसका महत्व पता पड़ रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है। हम खुद में अनुभूतियां फील करते हैं कि कितना जरूरी है भक्ति करना, है कि नहीं। पहले नहीं तो लोगों को अरे क्या ये लोग माला पहनते, कंठी लगाते हैं, इतना तो बड़ा तिलक लगा, बेवकूफ है, पंडित समझते हैं अपने आप को। खाना पीना चाहिए, मजे करना चाहिए लाइफ में, लेकिन जैसे जैसे करना चालू किया तब पता पड़ा कितना ज्यादा जरूरी है अपने आप को रूल्स रेगुलेशन में डालना, अपने आप को तपस्या में डालना, भगवान का नाम लेना, भगवान के लिए कर्म करना, भगवान की सेवाएं करना कितना जरूरी है। क्योंकि यही तो मेन कर्म है, बाकी तो सारा जो है ना यही छूटने वाला है। ठीक है, तो कैतव धर्म जो है वो छोड़ना है और परो धर्म को अपनाना है, जो कि निर्मत्सराणाम सताम, जो व्यक्ति निर्मल हृदय का है उसके लिए है ये, है ना। धर्म के आपके स्वभाव को धीरे धीरे शुद्ध और ऊपर ले जाने का काम करता है। जो हम वर्णाश्रम धर्म करते हैं, हमने जो है याद है सबको भगवत गीता में लैडर पढ़ा हुआ है, योगा लैडर, कौन बताना चाहेगा। छूटेगा नहीं ना, ये सब चीजें छूटने वाली नहीं है, ये हमारे यहाँ का ABCD है, वो छूटेगा नहीं। आपको ऐसा होना चाहिए नींद में भी आधी रात को भी कोई उठा ले, भाई योगा लेटर क्या है, तो फटाक से बता दिए अरे ये है, ऐसा होना चाहिए। कौन बताएगा, फटाफट बताइए यार, इतना समय नहीं है हमारे पास। सकाम कर्म कर्मकांड, निष्काम कर्म, कृष्णमय कर्म, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। बिल्कुल ठीक था प्रभु जी ने। सबसे नीचे आता है सकाम कर्म, फिर कर्म कांड, फिर निष्काम कर्म, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग। ये मुख्यतः जो है ये सीढ़ी है। ठीक है, हमने पढ़ा ये सीढ़ी मतलब, सीढ़ी मतलब ऊपर जाने का रास्ता, जहां से धीरे धीरे आदमी ऊपर जाता है, ग्रोथ होती है, बढ़ता है, आगे निकलता है। तो सबसे नीचे आता है सकाम कर्म, आदमी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करता है, अच्छा करेगा अच्छा रिजल्ट के लिए अच्छा करेगा, बुरा कर्म करेगा बुरे रिजल्ट के लिए बुरा कर्म करेगा, जो उसकी चाहिए। लेकिन कर्म कांड क्या होता है, जो वेदों के अनुसार कर्म किया जाता है, इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। मेरे को अच्छा दिखना है तो उपवास करना है, मेरे को अच्छा लक्ष्मी चाहिए तो उसके लिए यज्ञ कर लिया, अनुष्ठान कर लिया, जो वेदों में कहा गया वो कर लिया। फिर निष्काम कर्म ज्ञान आता है कि नहीं नहीं, कर्म तो ठीक है लेकिन कर्म का फल जो है ना मेरे को नहीं रखना चाहिए, है ना। हमने पढ़ा है त्यागी, सतोगुणी त्यागी, रजोगुणी त्यागी और तमोगुणी त्यागी। जो सतोगुणी त्यागी है वो कर्म को त्यागता नहीं है बल्कि कर्म के फलों को त्यागता है, याद है कि नहीं। काम में कर्म नहीं करेगा, नित्य कर्म करेगा, नैमित्तिक कर्म करेगा और उनके फलों का त्याग कर देता है। काम में कर्म तो करता ही नहीं है। बाकी रजोगुणी और तमोगुणी त्यागी जो होते हैं वो कर्म का ही त्याग कर देते हैं, कर्म ही नहीं करते। हमने पढ़ा है 18वें अध्याय में जो है भगवान ने बताया है। तो जो त्याग करता है अपने कर्म के फलों का वो निष्काम कर्म में आ जाता है, मतलब ज्ञान आ रहा है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। तो निष्काम कर्म जो कर रहा है वो भक्ति, उसको भगवान का ज्ञान नहीं, कृष्ण का ज्ञान नहीं है, वो कर्म कर रहा है, एक शक्ति है, अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, बस मेरे को इतना मालूम है। अब कौन है क्या है उससे मेरे को नहीं मालूम। हम देखते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं इस संसार में। तो ये ज्ञान ऊपर ऊपर धीरे धीरे धर्म जो है ना, जिस भी स्टेज में रहेंगे उसको करते 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 धीरे धीरे स्टेप ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है।
अपने आप का भी अगर रियलाइजेशन करेंगे तो क्या शुरू में और आज में, जिस दिन भक्ति में जुड़े थे, जिस दिन इस्कॉन पहली बार गए थे, जिस दिन पहली बार भगवान का नाम लिया था, और आज इकट्ठे इतने समय में कितना परिवर्तन आ गया। स्टेज में आता है धीरे धीरे, पहले निष्काम होता है व्यक्ति, फिर ज्ञान आता है धीरे धीरे, फिर ध्यान लगता है उसका भगवान में, फिर उसके बाद भक्ति आती है ना। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जिसने कोई कभी कर्म कांड नहीं किया है, जो हमेशा खाली गर्हित कर्मों में लगा हुआ है, वो भी डायरेक्ट भक्ति में जा सकता है। डायरेक्ट सीधा भक्ति योग, लिफ्ट पकड़ के सीधा, सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले ज्ञान में करे, पहले ध्यान में किए, फिर इसमें गए, निष्काम में गए, सकाम में ये वो, फिर जाके भक्ति में। तो ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा, इतना समय तो है नहीं हमारे पास। तो मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी कहते हैं, व्यक्ति पहले जो है ना, शुरुआत में 100 जन्मों तक सूर्य का उपासक बनता है। पहले सूर्य का उपासक बनेगा, सूर्य को, सूर्य देव ही सब कुछ है, उन्हीं से शक्ति आ रही है, संसार चल रहा है। उनको जल चढ़ाएगा, उनको दिया दिखाएगा, उनकी पूजा करेगा, फिर उसका प्रमोशन होता है, फिर वो दुर्गा देवी के पास जाता है। उसके बाद 100 जन्मों तक वो दुर्गा देवी का उपासक बनेगा, नंगे पैर रहेगा, धीरे उनकी पूजा करेगा, नवरात्र रखेगा, बिना कुछ खाए पिए रहेगा, हे देवी माँ, हे देवी माँ करता रहेगा। फिर 100 जन्मों तक शिव का भक्त बनेगा, है ना। शिव जी, अरे बोले बम बम भोले, बम बम भोले करेगा, फिर वो जाएगा इधर उधर मंदिरों में। बाबा जो है, बाबा धाम जाते थे हम लोग नंगे पैर, 125 किलोमीटर चलते थे कावड़ लेके, गंगा जल लेके। मैं तो बहुत बार गया हूँ, कम से कम 15 बार मैं जा चुका। तो इस प्रकार के कार्य करेगा वो। फिर जाके जब शिव की कृपा होती है, तब आदमी कृष्ण या विष्णु की भक्ति कर पाता है। प्रभुपाद ने कहा है, जो ये श्रीमद् भागवतम पुराण है, ये वही मनुष्य पढ़ सकते हैं जिनके पास अनेक पुण्य है। अनेक पुण्य है, वो इसको सुन सकते हैं, बाकी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि ये बहुत उत्तम है। ये डायरेक्ट भक्ति देने वाला है, डायरेक्ट लिफ्ट से ऊपर चढ़ा देगा ये। न कोई निष्काम कर्म योग, न ज्ञान योग, न ध्यान योग, न कर्म कांड, न कुछ और, डायरेक्ट भक्ति, भगवान की डायरेक्ट साक्षात्कार कर देगा। तो क्या हमें जरूरत है इतना सारा परिश्रम करने की? डायरेक्ट जब भक्ति योग मिल रहा है, इसको पढ़ के लिखा ही है लास्ट लाइन में, सद्यो हृदय अवरुध्यते यत्र कृतभि शुश्रुभि तत्क्षणात्। भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध, तुरंत एस्टेब्लिश हो जाएंगे, जैसे ही वो निर्मल भाव से, श्रद्धा से इसका श्रवण करता है। तो हम देखते हैं, जो सांप सीढ़ी एक गेम होता है ना, सांप सीढ़ी में चालू करते हैं, मैं तो बहुत खेला हूँ, आप सब भी खेले होंगे। ऊपर सबसे 99 में जनरली देखा होगा सबने, एक बहुत बड़ा सांप रहता है जो सीधा नीचे खींच के ला देता है उससे डर लगता था सबको। तो हमारी स्थिति भी ऐसी है, जैसे इस लैडर में हम ऊपर बढ़ते हैं, भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो कभी भी पतन हो सकता है, कभी भी। ऐसा नहीं है जो हमारे गुरु है, आचार्य है, उनका पतन नहीं हो सकता। अरे अब तो हम 16 माला करते हैं जी, हमारे को कौन खींचेगा नीचे, अब हमारे जीवन में भक्ति नहीं जा सकती, ऐसा नहीं। कभी भी किसी भी समय भक्ति चली जाएगी, पता ही नहीं पड़ेगा। आखिरी 99 में भी सांप है बैठा हुआ जो नीचे खींच के ले आएगा। तो इसलिए हमको अपने आप के हृदय को कोमल रखना पड़ेगा, निर्मत सराणाम, द्वेष रहित रहना पड़ेगा अपने आप को, है ना। हमेशा ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कृष्ण ही सुप्रीम है। हमने 18वें अध्याय में पढ़ा, अभिसूयते, याद है वो श्लोक कौन सा था, जिसमें 4 लोगों को ये ज्ञान कभी मत बताना। अभ्यसूयति 18.67, 18.67 इसमें क्या, इदम ते ना अतपस्कायः न भक्तायः कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। अभ्यसूयति मीन्स जो मेरे से द्वेष नहीं करता है, उसी को ये ज्ञान बताया जाए, भगवत गीता का ज्ञान। जो द्वेषी है वो भगवान को कभी समझ नहीं सकता, वो तर्क वितर्क देता रहेगा, कभी भी श्रीमद् भागवतम पुराण को स्वीकार नहीं करेगा। और ऐसे व्यक्तियों से दूर रखना चाहिए श्रीमद् भागवतम को। प्रभुपाद कहते हैं,
लोग ना सीधा तर्क वितर्क के लिए 10वें अध्याय में 10वें कैंटो में कूद जाते हैं जो रास लीला है, और वहाँ तरह तरह की बातें करते हैं, भगवान ऐसा करते थे, वैसा करते थे, गलत करते थे, ये सही है। आप अभी अपने आप को उस कैपेबल बनाया ही नहीं आपने, उस ज्ञान को स्वीकार करो। तो जो नहीं कैपेबल है वो फिर उटपटांग बात ही करता है। तो धर्म प्रोजितः केतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ठीक है, सेकंड लाइन में प्रवेश करते हैं हम। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि जो ये ज्ञान है ये समस्त तापों को दूर करने की शक्ति इस ज्ञान में। उन्मूलनम, तप त्रयो उन्मूलनम। शिवदम मीन्स इतना निर्मल है, इतना कोमल है, इतना पुण्यदायक है ये, कि ये आपके जीवन से तीनों तापों को दूर कर देगा। व्यक्ति परेशान क्यों है? क्योंकि उसके जीवन में ताप है। त्रिशूल है ना, दुर्गा देवी के त्रिशूल, तो उन त्रिशूल से 3 तरह के ताप देती है दुर्गा देवी। कौन से ताप देती है? आदि आत्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आदि आत्मिक वो ताप हैं जो हमको खुद से होते हैं, अंदर से, मन से, है ना। किसी ने माला नहीं पहनाई तो अंदर ही अंदर परेशान हो रहे, अरे मेरे को तो पूछ नहीं रहा है, मेरे को तो जो है ना इज्जत नहीं दे रहे। किसी ने कुछ बोल दिया तो अंदर ही अंदर सड़ रहे हैं बैठ के, ओहो हमारी तो बेइज्जती कर दी, ओहो हमारे को तो इन्होंने इतना गंदा गंदा बोल दिया। अंदर खुद से, स्वयं खुद से जिसमें परेशान हो जाए, तकलीफ आ जाए, परेशानी, दुख, तकलीफ मिले, वो हो गया आदि आत्मिक। और आदि भौतिक जो दूसरों से, है ना, बाकी लोगों से, बाहरी वस्तुओं से तकलीफ मिल रही है। एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, है ना, मच्छर काट दिया, परेशान हो गया, मलेरिया डेंगू हो गया, इस तरह की जो तकलीफें हैं ये आदि भौतिक हो गई। और आदि दैविक कौन सी तकलीफ हो गई? जो देवताओं के द्वारा तकलीफ दी जाती है ना। कोरोना आ गया, है ना, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गया, बहुत ज्यादा सूखा हो गया, है ना, वो समंदर में तूफान आता है ना, बड़े बड़े तूफान, क्या क्या नाम रहते हैं, ला नीनी, क्या क्या अलग अलग तरह के नाम रखते हैं लोग, वो आ गया। तो ये सारी चीजें आदि दैविक है ना। धरती हिल गई, धरती फट गई, वॉल्केनो फट गया, है ना, ये सब जो है हम देखते हैं ये आदि दैविक है। ये तापों से व्यक्ति परेशान है। तो इन तापों को दूर करने की शक्ति है श्रीमद् भागवतम में। ये लेकिन समझ में आ रहा है कि ये ऐसे कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है प्रभु जी? तकलीफ तो होगी ना फिर भी। आज एक बात बताओ, किसी से मेरा एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, तो वो मेरी तकलीफ को दूर श्रीमद् भागवतम कैसे कर सकता है? क्या मेरे हाथ को ठीक कर देगा? क्या मेरे जो हाथ टूटा है उसका दर्द को खत्म कर देगा? सब कुछ करने की शक्ति है श्रीमद् भागवतम में। पूर्ण रूप से उन्मूलनम, उन्मूलनम, खत्म, जड़ से निकालने वाली शक्ति रखता है श्रीमद् भागवतम। कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, कोई भी दुख परेशानी क्यों ना प्रॉब्लम में हो, उन सब से निकालने की शक्ति है श्रीमद् भागवतम में। एक्चुअल में आपको ऐसा ज्ञान मिल जाता है कि आप समझ जाते हो कि ये तकलीफ तो कोई काम की नहीं है ना, ये तो आता जाता रहेगा। ये तकलीफ से क्या रखा है, इसमें चिपकना थोड़ी हमको, हमारे आत्मा को ये छू नहीं सकता। हम तो शरीर है नहीं, हम तो आत्मा है, और ये तो शारीरिक कष्ट है मात्र। हम इस जो है ना, ये अध्ययन कर चुके हैं दूसरे अध्याय में भगवत गीता में। जो भी है ये शरीर के तकलीफ हैं, हम आत्मा है, हम शरीर से अलग है ना। मात्रा स्पर्शस्तु कौंतु शीतोष सुख दुखदा आगाम अपाइन अनित्यातान तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार सर्दी आएगी चली जाएगी, गर्मी आएगी चली जाएगी, बारिश आएगी चली जाएगी, ठंड आएगी चली जाएगी, उसी प्रकार सुख और दुख भी आएंगे और चले जाएंगे। आज दुख आया है तो ये कल चले जाएगा, आज जो सुख आया है ये भी कल चले जाएगा। इसमें अपने आप को घुसेड़ो मत अंदर, अपने आप को इनसे ऊपर रखो। सुख दुख शरीर के लेवल में है, आत्मा के लेवल में नहीं है। तुम आत्मा हो ये समझो, शरीर छूटेगा तो इन सब सुख और दुखों को क्या करोगे तुम? ये ज्ञान मिलता है धीरे धीरे, तो हम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं, हाईएस्ट धर्म में हम पहुंच जाते हैं। हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान आ जाता है जो हमारे इन त्रय तापों का उन्मूलनम कर देता है ना।
वेद्यम मतलब इसको समझना आसान है और ये सबसे हाईएस्ट है, परम है, ये सबसे टॉप मोस्ट ज्ञान है ये श्रीमद् भागवतम वेद्यम। और वास्तवम अत्र वस्तु मतलब भगवान वास्तु स्थिति में है, ही इज अ पर्सन, ये बताता है ये श्रीमद् भागवतम। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कुछ बता दिया है, अगरबत्ती कर लो, दिया कर लो, सब ठीक हो जाएगा, है ना। गुरु जी के अभी एक कांड हो गया, भोले बाबा गुरु का जो है 108 लोग मर गए। बोले क्या बोले थे, उन्होंने बोला था कि मैं जाऊंगा तो मैं चरण के नीचे की जो धूली रहेगी ना उसको आप लगा लेना तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, उसने ये बोला था, ऐसा मैं सुना हूँ पेपर में जो आया। तो भगदड़ मच गई उनके चरण के नीचे की धूली को लेने के लिए, और उसी में अफरा तफरी में लोग मर गए। अब बताओ, शरीर का कष्ट दूर करने के लिए दौड़ पड़े और शरीर ही छूट गया। सबसे बड़ा कष्ट शरीर छूट गया। बाबा जी भी गजब करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये समझना चाहिए कि किसी में शक्ति नहीं है कि हमारे शरीर के कष्ट को दूर कर सके, ये हमारे कर्म ही हैं जो हमारे पास आते हैं, है ना। तो एक श्लोक आता है, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम, है ना। क्या है आगे, अत्यागी नाम प्रेत्य भवती अत्यागी नाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वचित। हमने भगवत गीता में 18वें अध्याय में पढ़ा है, 3 तरह के कर्म के फल को भोगना ही पड़ेगा, अनिष्टम इष्टम मिश्रम। ये 3 तरह के कर्म आएंगे, अनिष्ट होगा, इष्ट होगा, अच्छा होगा, और मिश्रित फल मिलेगा। कब मिलेगा और किसको मिलेगा, भवती अत्यागी नाम प्रेत्य, जो अपने कर्मों का परित्याग नहीं करते हैं, जो कर्म के फलों का परित्याग नहीं करते, जो कर्म करते अपने लिए करते हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, अपनी शुद्धि के लिए, अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए, वो जो है वो प्रेत्य मतलब मृत्यु के बाद भी ये कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसको उसका रिजल्ट दे देते हैं ना। तो ये समझना चाहिए। हमने भगवत गीता में बहुत गहराई से चर्चाएं करी हैं और ये ज्ञान तो उसमें मिल गया कि परम ईश्वर कृष्ण है, और कर्म, काल, प्रकृति, आत्मा, ईश्वर, इन सब के संबंधों का हमने चर्चा कर ली है सारी, कि किस प्रकार कौन क्या करता है तो क्या पाता है, कौन क्या करना चाहिए, क्या भाव रखना चाहिए, एटीट्यूड क्या करना चाहिए, अपना क्या रखना चाहिए। खैर, वास्तवम अत्र वस्तु, यहाँ पे मतलब भगवान एक पर्सन है और वो एक उनका एक स्वरूप है, हम समझे। और शिवदम मीन्स लाभदायक है बहुत ही, ये आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है ना। तो इस प्रकार ये 3 क्लेश को तापत्रय उन्मूलनम, ये उन्मूलित कर देता है इन 3 तापों को। तो इसमें खैर ज्यादा बचा नहीं, अब 2 लाइन ही बची है। श्रीमते भागवते महामुनि कृते किम वा परेर ईश्वर, मतलब जो श्रीमद् भागवतम है ये महामुनि के द्वारा रचित किया गया है। महामुनि कौन है, श्रील व्यास देव जी। महामुनि स्वयं अपने आप को लिख रहे और अपने आप को महामुनि बोल रहे। देखो ऐसा है कि वो स्वयं भगवान के शक्ति आवेश अवतार है, भगवान के अंश हैं वो। तो उन्होंने जो लिखा है वो इसलिए स्वीकृत है क्योंकि उन्होंने लिखा है ना। हम सब अगर कोई इंसान दिखता है तो हम जानते हैं 4 इंसानों में डिफेक्ट्स होते हैं, IC। याद है किसी को क्या इंसानों में कमियां हैं, मैंने लिखा है। यस गौतम प्रभु बताइए, आप ही बता दीजिए। प्रभु जी, पहला तो वो चीटिंग करते हैं, भ्रम में रहते हैं, अपूर्ण इंद्रियां हैं और छल करने की प्रवृत्ति रहता है। इल्यूजन में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, और इनकम्प्लीट सेंसेस हैं, उनकी इंद्रियां इनकम्प्लीट हैं, है ना। और चीटिंग प्रोपेंसिटी, मिस्टेक करते रहे और मिस्टेक करते रहे, चीटिंग करने की प्रवृत्ति है और कमिटिंग मिस्टेक, उनको भूल हो ही जाती है व्यक्ति से। तो ये 4 कमियां हैं मनुष्यों में। लेकिन महामुनि कृत्य, जो महामुनि है उनमें ये अपूर्ण इंद्रियां नहीं हैं, उनकी इंद्रियां पूर्ण हैं। वो घर से बैठे बैठे भी आगे का भी देख सकते, पीछे का भी देख सकते हैं।
उनकी कृपा मात्र से संजय ने हॉल में बैठ बैठ के पूरा विवरण दे दिया था धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का। तो जब उनकी कृपा से दूसरे में इतनी शक्ति आती तो उनके अंदर कितनी सारी शक्तियां होंगी, क्या वो कोई भी चीज गलत लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। इसलिए हम उनकी शरण में जाते, उनके द्वारा जो कहा गया है हम उसको फॉलो करेंगे, ना कि कोई मनुष्य के द्वारा या किसी ने लिख दिया टीकाएं या किसी और ने अपने हिसाब से नए नए चीजें लिख दी, इसको फॉलो करो, मेरे को फॉलो करो, है ना। मैंने सुना है कि जो है आसाराम बापू वो अपने आप को भगवान बुलवाते थे। ऐसा था कि मैं भगवान हूँ। मेरे को कोई बता रहा था अभी उस दिन कि वो बोलते थे कि मैं स्वयं भगवान ही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, बड़ा गजब है। हरे कृष्णा अच्छा हो प्रभु जी, गया। उनका बेटा भी तो नारायण बनता था ना, नारायण बन के हाँ दिखाता हाँ, था। मैं नारायण हूँ, मैं नारायण का ही पूरा अवतार हूँ और पूरा फिर मैं अवतार करके नारायण का वेश में दिखते थे प्रभु जी, दिखाते थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जो है कहा गया भाई नारायण और भगवान है, जेल में बैठे जेल में भगवान। गए, जेल में। तो ये समझना चाहिए, इंसानों में जो है इतनी शक्ति नहीं है कि वो भगवान बन सके। भगवान की इंद्रियां अपने आप में पूर्ण होती है, वो हर कुछ देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं, है ना। किसी के अंदर, शरीर के अंदर भी देख सकते हैं, जो नहीं दिखने वाली चीज है वो भी देख सकते हैं। भगवान की इंद्रियां पूर्ण होती हैं, उनके शक्ति आवेश अवतार की इंद्रियां पूर्ण होती हैं। इसलिए हम ये श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किम वा परैर ईश्वर, इसके परे कुछ जरूरत नहीं है भगवान को पाने के लिए। भगवत प्राप्ति सिर्फ इसी से हो जाएगी अगर हम इसको, क्या है, निर्मत शरणाम सताम, निर्मत शरणाम सताम से इसको फॉलो करने दें। तो मेरे को लगता है बस कंप्लीट ही होने वाला है। लास्ट लाइन हम कल ले लेते हैं, कल लेके थोड़ा सा तात्पर्य इसका चर्चा कर लेंगे, फिर नेक्स्ट श्लोक में परसों आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण जी, प्रणाम। यस, कहिए रघुनाथ दास जी। प्रभु जी, जैसे कि हर एक व्यक्ति, जैसे अब योगा लीडर है, उस कर्म के अनुसार ही वो आगे बढ़ता है क्या? पहले सकाम कर्मी होता है, फिर कर्म कांडी, निष्काम तो पता नहीं, जब ज्ञान आता है तब वो ध्यान लगा सकता है, तभी वो भक्ति है। मतलब ये योगा लीडर के अनुसार ही व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है क्या? ये अनुसार? देखो एक चीज समझो, ये योगा लैडर जो है ना, ये धीरे धीरे क्रम वाइज ऊपर की ओर ले जाते हैं इंसान के चेतना को, है ना। ये चेतना को आगे बढ़ाने का क्रम वाइज काम करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रहते रहते भगवान की प्राप्ति हो, ये जरूरी नहीं है। अगर कोई ज्ञान योगी है तो वो ज्ञान के मार्ग से ही भगवान को प्राप्त करने में लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा। कोई ध्यान योगी है तो ध्यान के मार्ग से ही भगवान को प्राप्त करने में लगा रहेगा, लगा रहेगा। कोई निष्काम कर्म में लगा हुआ है तो उसी के माध्यम से भगवान को प्राप्ति में लगा रहेगा। बस भगवान से इसी से खुश हो जाते हैं। हमको क्या चाहिए? जो भगवान ने दिया बस उसमें खुश रहो, अपना कर्म करो, भगवान देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो ठीक। बस वो इतना करेगा और सोचेगा कि इसी से मेरे को भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये बेस्ट मार्ग है मेरा। तो जरूरी नहीं है कि इससे भगवान की प्राप्ति हो, ये तो क्रम वाइज, जैसे मैंने बताया ना, शुरू के पहले 100 साल, 100 जन्म सूर्य का उपासक रहेगा, 100 जन्म इसका इसका धीरे धीरे ग्रेजुअली फिर वो आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये डायरेक्ट भगवान का भक्ति योग प्रदान करने वाला है। तो जिसने इसकी शरण ग्रहण कर ली उसको ये धीरे धीरे क्रम वाइज आगे बढ़ने के लिए जरूरत नहीं है। मतलब अनेक जन्म जो हम अगर इस भक्ति को छोड़ देते, इस भक्ति योग को नहीं एक्सेप्ट करते, हम अपने दिमाग अनुसार, अपने गुणों अनुसार अगर आगे बढ़ते तो हम अनेक अनेक जन्म लगा देते भगवान की प्राप्ति के लिए। तो हम अब डायरेक्ट लिफ्ट से ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, जी प्रभु जी, मतलब हरे अगर किसी के जीवन में कोई गुरु नहीं है, किसी के जीवन में ज्ञान नहीं है, तो वो ऐसे ही आगे बढ़ेगा। जी। हाँ? समझ में आ रहा प्रभु? जी प्रभु जी। ठीक है।
ठीक है, किसी और का? गौतम प्रभु का प्रश्न था, गौतम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे केतव धर्म है मतलब अपने हित के अनुसार काम करना, तो वो सकाम कर्म से अलग है क्या? सकाम कर्म से अलग है, क्योंकि उसको धर्म का नाम दिया जा रहा है ना। लोगों को ये बोला जा रहा है तुम ऐसा करो तो तुम्हारे को ये मिलेगा, है ना। जैसे कोई गुरु है, वो बोल रहा है कि तुम जो है ना हमको दान दो, ये बहुत जरूरी है हमारे आश्रम को, या हम ऐसे अनेक अनेक जो है, मैंने सुना है एक बाबा जी हैं जिनका आश्रम चलता है, और उस आश्रम में जितना भोगना चाहो वो भोगने के लिए खुली छूट है। आपने भी नाम सुना होगा, है ना। बाबा जी हैं, बोलते जो चाहे जो मर्जी है वो करते रहो करते रहो, एक दिन करते 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 इतने परेशान हो जाओगे कि फिर तुम अब बोलोगे नहीं अब इसको छोड़ दो, है ना। अभी फिलहाल तो लोग करने के लिए चले जाते हैं उसको, कि मेरे दिल में ये इच्छा है मैं ये पूरी करने आपके आश्रम में जा रहा हूँ, तो लोग चले जाते हैं। मतलब स्त्री पुरुष का संग हो या कोई भी और इच्छा पूर्ति हो, वहां पे जाके करते हैं। तो ये धर्म नहीं है, लेकिन वो बाबा जी यही बता रहे कि ये धर्म है, धर्म का नाम देके आप अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, है ना। तो सकाम कर्म जो है अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए आप करते हो, लेकिन जिसमें धर्म का नाम दे दिया आपने, ये धर्म है, इससे भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा कोई बता रहा है, तो ये कहता हूँ धर्म हो गया। आज रोशनी माता जी का बर्थडे, हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा। तो गौतम प्रभु समझ में आ गया, ये क्लियर है आप? हाँ जी प्रभु जी, समझ में आ गया। है ना, कि हाँ जो भगवान जो धर्म का नाम दे रहा है कि इससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, वो हो गया केतव धर्म, है ना। जो अलग अलग हमारे घरों में बोलते हैं, जैसे हमारे बीच में प्रभु जी है, उनके यहाँ पे ना बलि का प्रचलन, बलि देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाए। अरे बलि से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो उनका भगवान प्रसन्न हो जाएंगे इसलिए बलि दे रहे, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बलि दे रहे, ये केतव धर्म हो गया। ठीक है, तो क्या हमारे बीच में रोशनी माता जी हैं आज? हरि बोल। नहीं तो दिख रहे प्रभु जी लिस्ट में। नहीं दिख रही माता जी, चलो कोई बात नहीं, फिर भी माता जी के लिए हम सब मिलकर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल देते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। रोशनी माता जी को भगवान अपनी कृपा दें और अपने चरणों में स्थान दें, उनकी बुद्धि जो है शुद्ध करें, और शुद्ध भक्ति तीनों गुणों से बाहर निकले वो, और भगवान के चरण कमले में उनकी सेवा करें और नाम जप करें। हमारी माता जी बहुत सिंसियर है, डिवोटी हैं, आती रहती हैं, बट आज नहीं आई हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई कारण रह गया होगा, जो भी है ठीक है। तो सब आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं भगवान के चरण कमलों में, ताकि इसी जीवन में भगवान उनको अपनी शरण में बुला लें। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। ठीक चल रहा है? कोई किसी का कोई सजेशन है या कोई कहना चाहता है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील जय। प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि हरि। हरि।